देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नक्सलवाद के विषय को बहुत प्रमुखता से लेने का काम किया। क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड से, और जिस गांव से आता हूं, मैं अपनी गांव की बात बतलाता हूं कि उस गांव में हमारे घर के सामने से जब नक्सली रात में जब मशाल जुलूस लेकर चलते थे तो घरों के दरवाजे से नीचे की ओर करके हैंडबिल छोड़ने का काम करते थे और धमकी देने का काम करते थे। हम लोग साक्षात अपने नजरों से झेलने का काम किए, देखने का काम किए और भय के माहौल में जीने का तब काम किए। और जितना भय था पूरे झारखंड में सहित मेरे गांव सहित अगल बगल के क्षेत्रों में, नक्सली दिन में ही फोन करते थे कि आपके गांव में आ रहा हूं, हमें घर में खाना बनाओ, हम लोग खाना वहीं खाएंगे। कभी कभी रात में 2 घंटा पहले बोल दिया करते थे कि आपके गांव में हम खाना खाएंगे, आपके घर में खाना खाएंगे, आपको खाना बनाना पड़ेगा। भय के माहौल में लोग, हमारी बेटियां बहनें खाना बनाने का काम करती थी और उन लोगों को खाना खिलाने का काम करती थी। विकास के सारे काम ठप हो गए थे। नक्सली का इतना दबदबा था, नक्सली का इतना भय था कि बात बात में झारखंड को बंद करने का काम करते थे, बंद करने का आह्वान करते थे। गाड़ियां सड़कें पे चलती नहीं थी, पूरा सन्नाटा झारखंड में छा जाता था। रात में तो हम सड़कों में हम लोग गाड़ियों की रोशनी देख नहीं पाते थे, भय से गाड़ियां चलती नहीं थी। अगर रांची से आपको पलामू जाना है, डाल्टनगंज जाना है, तो बीच में जंगल के रास्ते में कूड़ू जगह पड़ता था। कूड़ू में ही रात में सभी 4 व्हीलर वाहन, बस, ट्रक, डंपर रुक जाते थे और रात में डाल्टनगंज नहीं जाते थे। जब सुबह का फिर 5 बजे भोर होता था तो डाल्टनगंज लोग जाते थे। उसी प्रकार सिमडेगा का क्षेत्र हो, चाईबासा का क्षेत्र हो, दुमका का क्षेत्र हो, दिन दहाड़े एसपी की हत्या करने का काम दुमका में किया था। दिन दहाड़े सड़क पे, आम आदमी को तो बात छोड़ दीजिए। सारंडा एक जगह है जो नक्सल का मान था। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी, जो राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे लगता है करोड़ों करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर में फूंक दिया, लेकिन नक्सल को एक कदम भी आगे नहीं पीछे कर पाया और विकास को एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाया। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तब से लेकर अब तक जो उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने का काम करेंगे। आज साक्षात, चूंकि मैं झारखंड राज्य से आता हूं, गांव में रहता हूं, नजदीक से देखने का काम कर रहा हूं कि आज नक्सलवाद पूर्ण रूप से झारखंड में खात्मा हो गया है। आज भय मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। आज बेटियां और बहनें रात में खाना बनाने को विवश नहीं है। फर्राटे के साथ रातों में सड़कों पे गाड़ियां चलना शुरू हो गई। रातों में गाड़ियां की रोशनी से चकाचौंध वो रास्ते हो रही हैं। आखिर यही वो देश था जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और यही वो देश है, वही पदाधिकारी हैं। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, गांव के गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाला नेतृत्व, देश से झारखंड के एक लोगों के बारे में चिंता करने नेतृत्व। घनघोर जंगल के बीच में सड़कें नहीं थी। नक्सलवाद जहां चाहता था नक्सली घटना को नाम देता था। लेकिन आज आप जाकर देखें झारखंड में, चाहे सारंडा का क्षेत्र हो, चाहे लातेहार के बीच में लातेहार से चतरा जाने का क्षेत्र हो, या हजारीबाग से या चंदवा से लातेहार जाने की बात हो, या चतरा जाने की बात हो, या चतरा से हजारीबाग जाने की बात हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें जो नक्सलवाद क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित करके झारखंड में पैसा देने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया। गांव में बिजली नहीं थी, पहाड़ों में बिजली नहीं थी, वो भी एक नक्सल बढ़ने का काम बहुत बड़ा था। लेकिन आज यदि पहाड़ में एक भी घर है तो वहां पर सोलर सिस्टम से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की है, घरों तक रोशनी पहुंचने का काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, अंधेरे में जीने को विवश है। आखिर कांग्रेस क्या कर रही थी?
किसने रुका था ये सब काम करने के लिए? आज पूर्ण रूप से नक्सली घटनाओं में झारखंड में विराम लगा है।